वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, एक ब्यूटीफुल मराठी फिल्म देखा मैंने अभी अभी अमेजॉन प्राइम पर। फिल्म का नाम है पिकासो। अभी हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर ये फिल्म को स्पेशल मेंशन भी मिला था। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड एंगेजिंग फिल्म दोस्तों। मराठी सिनेमा का स्पेशलिटी है। मराठी सिनेमा म्हणजे powerful and absolutely engaging storytelling, powerful and engaging storytelling, and that is what you get to see in this film Picasso as well. The story is simple yet sophisticated. It is emotional, it is heart touching, it is heartwarming, and more importantly, full credit to the entire team of Picasso for highlighting folk theater and folk artists so beautifully. यार, जिस तरह से फोक गाने को इंटीग्रेट किया, फोक थिएटर को इंटीग्रेट किया विद द मेन प्लॉट ऑफ दिस फिल्म, इट इज सो ब्यूटिफुली एंड सीमलेसली डन एंड यू विल फील एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वॉचिंग दिस फिल्म। 1 hour 13 minutes का फिल्म है। दैट्स इट। बोर होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम टिल द वेरी लास्ट फ्रेम। द स्क्रीन प्ले सो एंगेजिंग कि आप बह जाओगे स्क्रीन प्ले में। और जिस तरह से शूट किया, सिनेमेटोग्राफी, वो लोकेशंस, लाइव लोकेशंस, नेचर वाला लोकेशंस, उस लेक वाला लोकेशन, रिवर वाला लोकेशन, यार बारिश गिरने का लोकेशन, इट्स सो ब्यूटिफुल टू वॉच। आपके गांव का याद आ जाएगा। द लैंड अनटच्ड बाय पोल्यूशन, filled with greenery and filled with a lot of purity. That is what Picasso this film is. दोस्तों, स्टोरी बहुत सिंपल है। एक बंदा है गंधर्व, बंदा मतलब बच्चा है। गंधर्व वो एक चाइल्ड प्रोडिजी है व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग, इज एन आउटस्टैंडिंग पेंटर। अब वो एक पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया जहां पर पूरे महाराष्ट्र में वो नंबर 1 आया। अब दूसरा एक पेंटिंग कंपटीशन है, नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन, और अगर इसमें वो जीता तो उसको चांस मिलेगा एक स्कॉलरशिप का, दैट विल टेक हिम ऑल द वे टू स्पेन, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ एमिनेंट पेंटर पिकासो। हेंस द मूवीज नेम इज पिकासो। तो स्पेन में जाके एक साल का स्कॉलरशिप लेके वो स्पेन में जा सकता है और वहां पर उसको पेंटिंग सिखाया जाएगा। बट वो नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए, गंधर्व विल हैव टू पे अ रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1500 रुपीज। अब उनका जो डैड है वो स्कल्प्ट करता है गणपति आइडल्स, प्लस ही इज ऑल्सो अ फोक आर्टिस्ट। तो मतलब पैसा ज़्यादा नहीं है, प्लस उनके मम्मी का हालत ख़राब है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, घर पे पैसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में 1500 रुपीज़ कहाँ से लाएगा? तो क्या उनका डैड 1500 रुपीज़ ला पाएगा इस बच्चे के लिए? Will this young kid be able to realize his dream of going to Spain? Will he or won't he? Or will he have to sacrifice and compromise on his dreams and desires? That is what the film is all about दोस्तों। जिस तरह से फिल्म स्टार्ट होते हैं, जिस तरह से वो फोक वाला इंटीग्रेशन होता है ना, और वो क्लाइमैक्स ब्रिलियंटली वेल डन। आई मीन, आपके आंख में आंसू आ जाएगा वो लास्ट फाइनल क्लाइमैक्स में। सुपर्ब यार, इट्स सो ब्यूटिफुली डन दैट यार यू फील this is real cinema. No six-pack abs wala nonsense, no gali galoch, no love-making scene, no Switzerland wala location, no superstar, no nothing at all. No masala, nothing. Just simple but engaging storytelling, and that is where Picasso stands out as a winner. No wonder it got a special mention at national awards. और दोस्तों, another big USP of the film is acting. सबसे पहले तो प्रसाद ओक, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर। मैं क्या बोलूँ इनके एक्टिंग के बारे में। ही एक्सप्रेसेस थ्रू हिज आइज। देयर इज दैट सीन दोस्तों, व्हेन गंधर्व, दैट इज हिज सन, यंग सन, आस्क्स हिज फादर, दैट इज प्रसाद ओक, बाबा आपने तो कहा था कि मुझे इस ब्रश से पेंटिंग करना चाहिए, आई शुड बिकम अ पेंटर। नाउ व्हाई आर यू टेलिंग मी टू गिव अप ऑन माई ड्रीम्स? आप क्यों बोल रहे हो कि पेंटिंग मत करो करके इस ब्रश से? क्यों? Prasad has no answer because he knows that his son is talented, but his son's talent can only be fueled with money which he doesn't have. वो टाइम पे प्रसाद जिस तरह से एक्सप्रेस करता है ना, he's silent, his eyes speak, his eyes almost grow moist. What acting यार! You feel for Prasad Ok's character at that time. You feel for him. That is the brilliance of this man's acting. इसके अलावा अश्विनी मुखादम, सुपर एक्टिंग, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। शी प्लेस द मदर ऑफ गंधर्व, द वाइफ ऑफ प्रसाद ओक। इसके अलावा फोक परफॉर्मेंस जो दिया है, एक तो है विठल एंड दूसरा है नीलकंठ। नीलकंठ प्लेस मोहिनी, विठल आई थिंक प्लेस नारद। सुपर परफॉर्मेंस, बट द स्टार ऑफ दिस फिल्म इज
संजीव तांबे, द यंग चाइल्ड, द यंग किड हु प्लेस गंधर्व, व्हाट पावरफुल परफॉर्मेंस यार। सबसे पहली बात तो सुपर्ब कास्टिंग। संजीव तांबे का फेस पे इतना इनोसेंस है, इतना अडोरेबल क्यूट फैक्टर है उनके फेस पे। वो इनोसेंस ऐसे ड्रूल होता है यार, ऐसे फ्लो होता है, आप प्यार में पड़ जाओगे। एंड व्हेन ही स्पीक्स, व्हेन ही एक्ट्स, I mean, you will just fall in love with him because that innocence just flows out in his acting as well. It's so brilliant to watch. दोस्तों और कुछ कहने के लिए है नहीं इस फिल्म में, बस जाकर देखो। 1 hour 13 minutes का इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकते हैं यार। You will absolutely love the storytelling, the acting, the overall cinematography, and the way folk theatre has been integrated into the primary plot of this film. It's brilliantly well done. वो फिल्म जब खत्म होता है ना, एक स्लेट आता है जिसमें दशावतार के बारे में ये लिखकर बताता है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड, इट्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फोक थिएटर। और कैसे फोक आर्टिस्ट आज के तारीख में भी विदाउट एनी मनी और विदाउट एनी गवर्नमेंट पेट्रनेज, दे स्टिल कीप दिस आर्ट फॉर्म अलाइव because for them all world is one stage. Superb film, 4 stars out of 5, that is my rating. अगर आप लोग देखोगे तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। नीडलेस टू से कोई खराब सीन्स नहीं, कोई वल्गर सीन्स नहीं, बिंदास देखो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, मजा आ जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, दैट्स इट फॉर द मोमेंट, टाटा। ओ हाँ, मराठी में है, इंग्लिश सबटाइटल्स भी है अमेजॉन प्राइम पर, सो फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड मराठी, you can still enjoy it watching it in Marathi but with English subtitles. Even if you don't understand English or any other thing here, the powerful storytelling of this film will keep you absolutely hooked and booked. चलिए दोस्तों, for the moment, टाटा।